हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं सच स्टोरीज। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है वो दुनिया के सबसे बड़ी और खौफनाक घोस्ट शिप के बारे में है। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है वह थोड़ी डरावनी होने वाली है, तो मैं आशा करता हूं आप लोग इस कहानी को लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज की इस कहानी को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस कहानी में मैं आपको जो भी बताने जा रहा हूं वो चीज़ें इंटरनेट से ली गई है और इस कहानी की सच्चाई की प्रूफ या प्रामाणिकता अभी तक नहीं मिली है। कुछ लोगों का कहना है कि ये कहानी जो है वो 1940 में घटित हुई, कुछ लोग कहते हैं कि 1947 और कुछ लोग कहते हैं 1948 यानी 1948 में ये कहानी जो है वह घटित हुई। लेकिन असली रूप से ये कहानी कब घटित हुई ये मालूम आज भी नहीं है, बट ये एक चीज़ श्योर है कि ये कहानी जो है वो करीब 1940s की है। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1940s की एक सुबह के साथ। इंडोनेशिया के तट पर ब्रिटिश और डच आउटपोस्ट में एक अज्ञात SOS सिग्नल या मैसेज आता है। वो मैसेज इस प्रकार से था: ऑल द ऑफिसर्स इंक्लूडिंग कैप्टन आर डेड, lying in chart room and bridge, possibly whole crew dead। सो दोस्तों, ये जो था वो एक पहला SOS सिग्नल आया था। उसके तुरंत ही बाद ही एक अगला SOS सिग्नल आता है जिसमें कि लिखा हुआ था आई डाई। तो दोस्तों, ये जैसे ही मैसेज मिला वो लोग सारे लोग अलर्ट हो गए और वो लोग खोज करना शुरू कर दिए कि ये जो SOS सिग्नल आया था वो कहाँ से आया था। तो कुछ देर बाद उनको ये पता चलता है कि ये जो कोऑर्डिनेट थे वह इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर के कहीं बीच से आया था। तो वो लोग आसपास के सभी जहाज़ों को वो अलर्ट कर देते हैं और ये कोऑर्डिनेट्स डिटेल भेज देते हैं। उस टाइम पे एक अमेरिकन मर्चेंट की जहाज़ थी सिल्वर स्टार, उसके पास जो था वो ये कोऑर्डिनेट भेजते हैं, क्योंकि ये जो सिल्वर स्टार जहाज़ था वो उड़ान मैदान के बहुत ही करीब था। तो ये आउटपोस्ट से वो लोग बोलते हैं कि आप लोग जाइए वहाँ पे चेक कीजिए कि क्या स्टेटस है उस उड़ान मैदान जहाज़ का। तो जो स्टारशिप थे वो लोग सिल्वर स्टार के जो मेंबर्स थे और जो कैप्टन थे वो लोग सिल्वर स्टार जहाज़ को मोड़ देते हैं अपने उड़ान मैदान की खोज में। और कुछ ही समय बाद, करीब 2 घंटे बाद, वो लोग को वो उड़ान मैदान जो जहाज़ है वो दिखने लगता है। तो सिल्वर स्टार्स के क्रू मेंबर जो है वो लोग कोशिश करते हैं उससे कांटेक्ट करने की, बट हैरतअंगेज रूप से वो लोग का आवाज़ वहाँ तक तो पहुँचता है बट उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता। तो मजबूरन सिल्वर स्टार के जितने भी मेंबर्स थे वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग को उस उड़ान मैदान जो जहाज़ है उसमें जाके एक्चुअली हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या वहाँ पे स्थिति है। तो कुछ क्रू मेंबर्स जो है वह छोटी नाव से उस उड़ान मैदान जहाज़ के करीब जाते हैं और उस पर डेक पर चढ़ते हैं। डेक पर चढ़ने के बाद ही जो नज़ारा वो लोग देखते हैं दोस्तों, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो लोग हैरान हो जाते हैं और वो लोग इतने डर जाते हैं कि पूछिए मत। उस डेक पे, उस जगह पर, उस जहाज़ में 12 लोगों की लाशें पड़ी हुई थी और वो लाशें जो थी उनकी आंखें जो थी वो खुली और फटी पड़ी हुई थी और उनके चेहरे पे कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन था कि लग रहा था कि वो लोग बहुत डरे हुए थे और उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया, ऐसी डरावनी चीज़ देख ली जिसके कारण जो उनकी मौत हो गई। और उनके जो हाथ पैर थे वो एक ही डायरेक्शन में और एक ही तरह से सभी लाशों के जो थे वो हाथ पैर उस टाइम पे फ्रीज हो गए थे। तो ये सब देखकर वो लोग जो बहुत हैरान हो गए वहाँ पे और बहुत ही डर गए। वहाँ पर जो था कैबिन में भी एक इंसान की जो है वो लाश पाई गई जिसका कि हाथ जो है अभी भी उस बटन पर था जिससे उसने SOS सिग्नल शायद भेजा होगा। और जो कैप्टन की जो लाश थी वह ब्रिज पर पाई गई। तो ये सब चीज़ें वो लोग जो थे वहाँ पर देखे। तो क्योंकि जो रेडियो ऑपरेटर था वो वही लास्ट आदमी था जो कि जिसका कि जो उंगली था वो टाइपराइटर जो बटन है उस पर, वो टेलीग्राफ बटन पे उसका जो उंगली था, तो उसी ने जो है ये लास्ट मैसेज भेजा था। ये सब देखने के बाद वो कैप्टन जो थे सिल्वर स्टार के वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग इस शिप को जो है वो टो करके ले चलेंगे तट तक। तो वो लोग टो करने के लिए जो है वो रस्सी से बांध लेते हैं पूरा शिप को और वो लोग टो करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ही समय के बाद वो लोग देखते हैं कि उड़ान मैदान जहाज से बीच से धुआं निकलने लगता है
वो लोग ये देखकर डर जाते हैं और तुरंत ही जिस रस्सी से वो लोग उड़ांग मैदान को बांध कर टो कर रहे थे, वो रस्सी को वो लोग काट देते हैं। तुरंत बाद ही उड़ांग मैदान में एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन यानी धमाका होता है और उनकी आंखों के सामने वो जहाज़ जो है वो पानी के अंदर हमेशा हमेशा के लिए डूब जाता है। ये सब देखकर वो लोग बहुत ही हैरान थे और वो लोग वापस आ जाते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी थी वह पहली बार 1952 के मई महीने में एक अखबार में छपी। तो जैसा ही ये कहानी अखबार में छपी, लोग जो थे वहाँ के वो लोग सवाल पूछना स्टार्ट कर दिए कि कैसे कहानी हुई, ये कब हुई, क्या हुई, सारा कुछ जो थे वो लोग पूछने लगे। तो बहुत सारे अलग अलग तथ्य और अलग अलग चीज़ें सामने आई और अलग अलग थ्योरीज दी गई कि ये चीज़ें हो सकती हैं, इस कारण से ऐसा हुआ। तो दोस्तों, पहली थ्योरी ये थी कि हो सकता है उस जहाज़ में जो भी उसका इंजन था, जिसमें जो भी वहाँ पे जो उसके जो फ्यूल थे वो बर्न होते थे, वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकला होगा और उस कारण से सारे लोग की मौत हो गई होगी। बट दोस्तों, ये थ्योरी भी फेल हो गई क्योंकि जो कैप्टन थे उसकी बॉडी जो थी वह आपको ब्रिज पर थी। तो ब्रिज पर खुला एरिया था, वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड अगर निकलता भी है तो उसकी मौत उससे नहीं होती क्योंकि वो हवा में चल जाता वो गैस, और कुछ लोगों की मौत होती बट सारे लोग नहीं मरते। तो ये थ्योरी भी जो है वो सच्ची साबित नहीं हुई। दूसरी थ्योरी आई कि हो सकता है उस जहाज में पोटेशियम साइनाइड या नाइट्रोग्लिसरीन का जो है वो लोग चीज़ें ले जा रहे थे इल्लीगल रूप से, और हो सकता है कि पानी जो है वो शिप में घुस गया होगा और जिससे रिएक्शन करके वहाँ पे हार्मफुल गैसेस निकली होंगी। बट यहाँ भी सेम चीज़ है दोस्तों, अगर वो गैस निकली भी होगी तो सारे क्रू मेंबर की मौत एक साथ और एक ही पोजीशन में नहीं होनी चाहिए। तीसरी तथ्य सामने आई दोस्तों। तीसरी जो थ्योरी दी गई उसमें कहा गया कि हो सकता है कि जो पायरेट्स लोग थे वो लोग आके ये लोग को मारे होंगे और सारा चीज़ जो है वहाँ से ले गए होंगे। बट ये तथ्य में भी प्रॉब्लम थी कि अगर पायरेट्स लोग इन लोगों को मारे होते तो क्यों नहीं इन लोगों के शरीर पे एक भी चोट के निशान या फिर कोई घाव या फिर कुछ ऐसा चीज़ जिससे लगे कि कोई इन्हें मारा होगा। तो ये भी नहीं था। चौथी जो तथ्य थी वो लोग ये कहने लगे कि हो सकता है गवर्नमेंट का जो था ये कोई बड़ा एक एक्सपेरिमेंट था जो कि फेल हो गया और गवर्नमेंट जो है इसको छुपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस जहाज का कोई भी रिकॉर्ड कहीं भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बुक में या फिर कहीं पे भी नहीं है। क्योंकि 1700 से अराउंड से जो भी जहाज इधर से उधर जाती है उस सारे जहाज का रिकॉर्ड आज मौजूद है, बट इस एसएस उड़ांग मैदान जहाज की रिकॉर्ड आज भी कहीं पे नहीं है। और दोस्तों, जो लास्ट तथ्य था वो ये था कि हो सकता है ये कोई घोस्ट शिप हो, जो कि ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि ये घोस्ट शिप था और ये कभी बहुत पहले डूबा होगा और ये उस टाइम पे अचानक से प्रकट हो गया होगा और लोगों को लगा कि ये सच में एक जहाज था। और दोस्तों, ये जो 5 तथ्य थे, 5 जो थ्योरीज थी वो लोगों के द्वारा दी गई। आज तक ये भी पता नहीं चल पाया दोस्तों कि क्या एक्चुअली एसएस उड़ांग मैदान नाम का कोई जहाज भी था, क्योंकि इसका कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। और उस जहाज पर जो नज़ारा वो लोग जो सिल्वर स्टार्स के क्रू मेंबर जो देखे वहाँ पर नज़ारा, उन लोगों के बॉडी एक ही पोजीशन में थे और वो सूरज की तरफ थे और उनकी बॉडी जो है वो इतनी ज़्यादा स्पीड से डिकम्पोज हो रही थी, जो कि नॉर्मल बॉडी होती है उससे कई गुना ज़्यादा स्पीड से उनकी बॉडी जो है वो डिकम्पोज हो रही थी। और दोस्तों, एक चीज़ उन्होंने और नोटिस की, उस दिन बाहर का जो तापमान था वो करीब 37 डिग्री से ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर जो थे वो उड़ांग मैदान में गए, तुरंत ही बाद ही जब उन्होंने टेम्परेचर देखा तो टेम्परेचर गिरकर 4 डिग्री हो गया था। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला। ये चीज़ आज भी मिस्ट्री के रूप में है। तो दोस्तों, ये जो थी वो कहानी थी। इस कहानी की कोई भी सच्चाई का कोई प्रूफ आज तक कहीं नहीं मिला है, लेकिन लोग ये मानते हैं कि ये आज तक की दुनिया के सबसे खतरनाक और खौफनाक घोस्ट शिप थी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को आज की कहानी जो है बहुत ही मज़ेदार और थोड़ी डरावनी भी लगी होगी और आप लोग को पसंद भी आई होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर एक लाइक दे दें, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं मुझसे या कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल
को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसको प्रेस कर दें, जिससे कि जो मेरा चैनल है वो सब्सक्राइब हो जाएगा। और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसको भी दबा दें और ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि जो मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूं अगले शनिवार को किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहिए। और दोस्तों, मास्क पहनना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि कोविड जो है वो आजकल बहुत ही फैल रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।